खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी समेत पूरे भारतवर्ष में होली का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज सादरा विधानसभा स्थित ज्वाला नगर में हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय पर होली के पावन पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक महेंद्र मनचंदा, अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री सतीश सिंगल, राष्ट्रीय मंत्री राजू पंडित, राष्ट्रीय मंत्री विमल किशोर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आलोक शर्मा और सनातन हिंदू वीर योद्धा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह, राष्ट्रीय मंत्री अश्विनी शर्मा, नीतू व समस्त कार्यकर्ताओं ने होली के पावन पर्व पर एक दूसरे के माथे पर चंदन का तिलक लगाकर, गले लगाकर होली के पावन पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर सभी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए होली के पावन पर्व पर सौहार्द और आपसी मेलजोल को बढ़ाने का संदेश भी दिया। आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आप सबको जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत और जय हिंदू राष्ट्र भारत। उसके बाद कहता हूं कि ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, गुरूर है। मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। आज उसी हिंदुस्तान में प्रत्येक हिंदुस्तानी बहुत ही गर्व के साथ में, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में हमारी सनातन संस्कृति का जो पावन पर्व आज और कल जो मनाने जा रहा है, उसकी हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन के परिवार की ओर से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस होली में इस प्रकार से अपार खुशियां बटे कि हिंदुस्तान जिस विशेष रूप से आगे बढ़ रहा है, उससे 4 गुना आगे बढ़े और विश्व गुरु का जो सपना प्रत्येक भारतवासी देख रहे हैं, ऐसी कामना करता हूं कि अगली होली तक हमारा पूरा हिंदुस्तान विश्व गुरु की दहलीज पर पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अगर मैं इस समय दिल्ली की बात करूंगा तो ये होली प्रत्येक दिल्ली वासी के लिए बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही हटकर है, बहुत ही अलग है। क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली के ऊपर भगवा रंग इस समय छाया हुआ है, गली का प्रत्येक बच्चा, नर नारी, छोटे बड़े बुजुर्ग इस हर्ष और उल्लास के साथ में जो पहली, जैसे कहते हैं ना कि पहली होली मना रहे हैं, उस प्रकार से प्रत्येक दिल्लीवासी इस होली का आनंद उत्सव उठा रहे हैं और ले रहे हैं और एक दूसरे को जो बधाइयां दे रहे हैं, वो अपने आप में परिकल्पना से बहुत आगे है। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इस बार भी दिल्ली में जो बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, इस बार होली में विजय तो हुई है बुराई पे अच्छाई की, लेकिन मैं इतना और कहना चाहूंगा कि इस होली के अंदर जितनी बुराइयां थी वो उस परमपिता परमात्मा ने पहले ही दहन कर दी। खास तौर से हमारे दिल्ली वासियों के लिए जितनी बुराइयां थी और आने वाले टाइम में जो शेष बची बुराइयां हैं, उनके पीछे उनको नष्ट करने के लिए हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी उन बुराइयों का समूल नाश करने के लिए अभियान में लगी हुई है और दिल्ली का प्रत्येक नागरिक उसके इस अभियान में हर कदम साथ है, उस बुराई का अंत करके रहेगा। सबसे पहले कहूंगा भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। होली का पावन पर्व, मैं यही कहूंगा कि होली मनाएं, रंगों से भरपूर। जैसे हम रंग लगा रहे हैं, आप भी लगाओ खुशी खुशी। आपकी कोई पुरानी कोई दुविधा है, आपस की कोई लड़ाई है, सब भूल के एक हो जाएं। हर सनातनी एक हो गए, रंगों में झूल के और होली मनाए। होली एक ऐसा पर्व है जो बुराई के ऊपर
अच्छाई की जीत होती है और बुराइयों के टाइम निकल गए। हमारी सरकार भी आ गई दिल्ली में। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, होली हर व्यक्ति को मनाना चाहिए, हर धर्म को मनाना चाहिए। जिस तरह हम कई लोग हिंदू सनातनी ईद पे हम सेवई खा सकते हैं, क्या हमारे मुसलमान भाई तिलक नहीं लगा सकते? आपका रोजा है माना, मगर तिलक तो लगा सकते हैं। अभी आज ही मेरे साथ हादसा हुआ, करावल नगर के SHO एडिशनल SHO हैं रिजवान जी, वहां पे DCP लांबा जी भी थे, दोनों ACP थे और SHO भी थे वहां के, और सबने लगवाया। और रिजवान सर को मैंने कहा तिलक, कहते नहीं लगाएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? जब हम मिलना चाहते हैं, हम आपको गला लगाना चाहते हैं, सब कौमों को एक होना चाहते हैं, आप भी तो थोड़ा हमारे साथ एक कदम बढ़ाएं। होली एक सबके लिए है, सुंदर है, पूर्ण पर्व है और सभी को गले मिलना चाहिए। इसी तरह तो हम भारत को आगे ले जाएंगे, ऐसे अलग अलग नहीं। ये चीज ध्यान रखें, मिलजुल के मनाएं। जब हम ईद मनाते हैं, आप होली मनाएं। क्यों हमें तिरपालें ढकनी पड़ रही है कि आप रंग लग गया तो क्या जा रहा है? एक रंग ही तो है, कोई खून थोड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूँ आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, होली को सब धर्म मिलकर मनाएं। जय श्री राम। भारत सबसे पहले हिंदू वीर योद्धा को बधाई देना चाहता हूँ कि होली के इस पर्व में सब कुछ भूल के और होली में डाल के जला दो, भस्म कर दो और आपस की एकता बनाए रखो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दो जो बचे हैं वो भी ले आएंगे हम। क्या शुभकामना रहेगी? शुभकामना हमारी यही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या शुभकामना रहेगी? होली की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतोष जी के साथ आप मना रहे राष्ट्रीय कार्यालय को, जी क्या क्या कुछ कहेंगे इनके लिए? सर क्या कुछ कहेंगे? भाई संतोष भाई जी के साथ, मनचंद्र जी के साथ मिलकर सब भाइयों को होली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से, देशवासियों को। क्या कुछ संदेश भी रहेगा? बस संदेश का होली की शुभकामनाएं मिलजुल के बनाई जाए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए ऐसे में। इसलिए हम कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में ही सब कुछ है, अच्छा बुराई पे अच्छाई की जीत है ये हमारी। होली का भाईचारे का संदेश है, एकजुट होकर होली मनाएं और धर्म की जीत कराएं और अपना झंडा हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में फैले और सब भाई बहन होली मिलजुल कर बनाना। और सारे देश से अपील करता हूं, एक धर्म की जीत है, हमारे धर्म की जीत है, अधर्म का नाश है। और हमारा देश और हमारे इष्ट देव अपने इष्ट देव पर कभी भी भरोसा ना उठने दें, अपने इष्ट देव को मनाएं और इष्ट देव हमेशा हमारी सफलता के लिए जन्म लेकर पर आता है और हमें हौसला देता है और हमें बचाता है। जी, आज मैं हिंदू वीर योद्धा के राष्ट्रीय कार्यालय पर सभी लोग मिलके आदरणीय संतोष जी अध्यक्ष जी और आदरणीय मनचंदा जी के नेतृत्व में यहाँ जो होली का प्रोग्राम रखा गया, बहुत अतुलनीय, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सभी लोगों को बताना चाहते हैं, हिंदू पर्व की जब कोई चर्चा होती है तो एक सामने आता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने शिव नारायण भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश की और होलिका स्वयं जल गई। पीछे दो कारण और हैं। आज के ही दिन भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जलाया था अपने तीसरे नेत्र के माध्यम से, और आज ही के दिन एक ढिल्लो राक्षसी थी तो अक्सर अयोध्या वासियों को परेशान करती थी, तो महाराज रघु ने आज के ही दिन वो ढिल्लो राक्षसी का वध किया था। गुरु विश्वामित्र के कहने पर, गुरु वशिष्ठ के कहने पर कि आज शीतकालीन का अंतिम दिन है और ग्रीष्मकालीन का पहला दिन है। आज ही के दिन वो ढिल्लो राक्षसी का वध हुआ था। उस उल्लास में, उस उपलक्षता में ये हिंदू पर्व हम सभी सनातनी मनाते हैं। आज इतना मुझे गर्व होता है, इतना हर्ष होता है कि हिंदू वीर योद्धा संगठन है जो एक हिंदुओं के प्रति बहुत सजग और नम्रता से काम करता है। बहुत अच्छा लग रहा है सभी भाइयों के साथ ये पर्व मनाते हुए। इसी के साथ सभी देशवासियों को हिंदू ये होली धर्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सारी